गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू दिल्ली पब्लिक स्कूल नारायण स्टेट। आज हम लोग करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पिछली वीडियो में हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड तक पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे और टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का प्रसार, यानी कि बीज कैसे फैलता है, इस जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कैसे फैलता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे बेसिकली हम लोग जानते हैं बीज कैसे फैल सकते हैं। हम लोगों को पता है कि बीज बेसिकली 3-4 एजेंट्स के कारण ही फैलते हैं, जैसे पानी, हवा, जानवर, इन लोगों के द्वारा बीज को फैलाया जाता है। और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, यानी कि सभी बीज बड़े होकर पौधे नहीं बनते। हमको ही पता है कुछ बीज तो हम ही लोग खा जाते हैं। सम सीड्स आर डैमेज बाय एनिमल्स, कुछ बीजों को जानवरों के द्वारा डैमेज कर दिया जाता है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के द्वारा। विंड और वाटर, पानी और हवा के द्वारा भी उन्हें डैमेज किया जाता है। सम डू नॉट रिसीव एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, कुछ बीजों को बढ़ने के लिए सही कंडीशन नहीं मिल पाते, यानी कि बढ़ने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से वो प्लांट नहीं बन पाते। सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स प्लांट, कुछ बीज बड़े होकर प्लांट तो बनते हैं लेकिन एक दूसरे के काफ़ी आसपास बढ़ते हैं, जिस वजह से उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। सच सीड्स कम्पीट्स विच अदर फॉर द अवेलेबल फूड, ऐसे सीड्स जो ऐसे सीड्स हैं वो अपने आप को, जितना भोजन उपस्थित है उसी में दोनों को, जो भी अवेलेबल, उनके लिए जो भी अवेलेबल फूड है उसी में दोनों को कंप्लीट करना होता है, अपना सर्वाइव करना होता है, इसलिए उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता, वो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। सच सीड्स एज ए रिजल्ट ओनली a few of them survive while the rest starve and die, और परिणाम क्या होता है कि उनमें से कुछ ही बीज, कुछ ही प्लांट्स अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। Hence, to avoid growing very close to each other, nature has some chance to scatter these seeds, इसलिए इन आसपास आपने एक दूसरे के काफ़ी करीब जो बीज बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते हैं, उसको रोकने के लिए नेचर यानी हमारी प्रकृति ने कुछ ऐसे एजेंट्स बनाए हैं जो इनको एक दूसरे से अलग अलग थोड़े दूर डिस्टेंस बनाकर बनाती है इनके बीच। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सारे नेचर के एजेंट्स हैं जो इन्हें एक दूसरे को आपस में काफ़ी क्लोजली ग्रो करने से अवॉइड करते हैं, इन लोगों को एक दूसरे से स्कैटर करते हैं, दूर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल, और डिस्पर्जल इसी को कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा उन्हें अपने मदर प्लांट से अलग किया जाए, यानी कि उन्हें हटा के अलग अलग जगह पे भेजा जाए, उस प्रोसेस को डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बोलते हैं। डिस्पर्जल हेल्प सीड्स टू रीच फेवरेबल ग्राउंड्स फॉर देयर ग्रोथ। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स की ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी नीड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो सिंपल सा आंसर है कि डिस्पर्जल होगा तभी सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिल पाएगा उनकी ग्रोथ के लिए, यानी कि जब तक डिस्पर्जल ऑफ सीड्स नहीं होगा उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो उनके प्रॉपर ग्रोथ, फेवरेबल कंडीशन, उनके जिंदा रहने यानी कि उनको बड़े होकर प्लांट बनने के लिए डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बहुत ही आवश्यक है। द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हैव देम टू कैरी देम टू न्यू प्लेस। कुछ सीड्स के स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे, उनकी बनावट, संरचना ऐसी होती है जो उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में, नए प्लेस पे जाने में हेल्प करती है। There are many agents और वे that help in the development of latest, बता रखा मैंने बहुत सारे एजेंट्स, यानी कि नेचर के कुछ एजेंट्स हैं जो सीड्स के डिस्पर्जल के लिए महत्वपूर्ण है। उन सारे के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है विंड। विंड का मतलब सबको पता है, हवा। हवा हम समझते हैं हवा के द्वारा डिस्पर्जल कैसे होता है। काफ़ी सिंपल है। हम लोगों ने गर्मियों के मौसम में देखा होगा बहुत तेज़ हवा चलती है, जिस वजह से बहुत सारी रुई के टुकड़े धीरे धीरे उड़ते रहते हैं हमारे आसपास। एक्चुअली वो उसके अंदर एक बीज होता है, रुई के अंदर एक काला सा देखोगे उसमें बीज पाया जाता है।
वो कहीं फेवरेबल कंडीशन पे जाके गिरता है, जहाँ पे उसको प्रॉपर कंडीशन मिलता है, वो फिर से एक न्यू प्लांट बन जाता है। हमने अपने आसपास इसे देखा होगा, इसलिए प्रैक्टिकली ये वेरी गुड एग्जाम्पल इसे समझने के लिए है। सीड्स ऑफ some plants like cotton, sycamore, dandelion, and maple are light in weight and have either hair or wing-like structure, so they are easily carried out to the other places by wind. सेम चीज़ कह रहा है, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे कॉटन्स, स्काइमोर, डैंडेलियन, मेपल, ये सारे प्लांट्स के सीड, उनका वेट बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही हल्के होते हैं और इनके आसपास विंग्स और फिदर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें हवा के माध्यम से नए प्लेस पे जाने में हेल्प करता है। तो विंड के जरिए डिस्पेजल कैसे होता है ये हम समझ गए। नेक्स्ट है वाटर, यानी कि पानी के जरिए डिस्पर्जल कैसे होगा। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। द सीड्स ऑफ फ्रूट्स और प्लांट्स ग्रोइंग नियर और इन वाटर आर आइदर स्पॉन्जी और फाइबरस। प्लांट के यानी पानी के आसपास या फिर पानी के अंदर जो सीड्स ऑफ फ्रूट ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं उनके सीड्स होते हैं, वो या तो स्पॉन्जी होते हैं या फाइबरस, यानी कि रेशेदार होते हैं। दिस इनेबल्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर। ये उन्हें पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है। यानी बेसिकली कह रहा है कि पौधे यानी वाटर प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स जो भी होते हैं, उनके फ्रूट्स या फिर उनके सीड्स वो स्पॉन्जी टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं या फिर रेशेदार यानी फाइबरस होते हैं। जो क्यों होते हैं स्पॉन्जी और फाइबरस? क्योंकि उन्हें पानी में रहना होता है, पानी के ऊपर तैरना होता है। ये फाइबरस और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर उनको तैरने में हेल्प करता है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना होता है। एग्जाम्पल की द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज अ फाइबरस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। लोटस फ्रूट उनका फ्रूट स्पॉन्जी होता है जो फ्लोट पानी पे तैरने में उसकी मदद करता है, और कोकोनट यानी नारियल वो फाइबरस होता है जो उन्हें सेम थिंग्स फ्लोट पानी पे तैरने के लिए हेल्प करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह तैर के नई जगह पे जाते हैं जहाँ उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिलता है और वो नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एजेंट है एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में समझते हैं हम लोग। जैसे तुमने देखा होगा चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हमारे आसपास, जैसे गेहूं का हमने छत पे गेहूं सूखने दिया, कोई चिड़िया आई उसे अपने चोंच में दबा के ले गई और उड़ने के दौरान वो गेहूं उससे छूट गया, उसके चोंच से नीचे गिर गया, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन उसको मिला तो एक नए गेहूं का पौधा वहाँ से निकल आएगा। तो इस तरह एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्जन होता है। इसमें देखते हैं एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड्स और थ्रो देयर सीड्स हियर एंड देयर। जानवर बहुत सारे फल खाते हैं, हमको पता है जानवर फल और फूल पे ही जिंदा रहते हैं और वो फल खा के उसका बीज इधर उधर फेंक देते हैं। These seeds germinate into new plants। ये सारे बीज बाद में जाके नए प्लांट्स बन जाते हैं और गेटिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ। लेकिन कब बनते हैं? जब इनको अप्रोप्रिएट प्रॉपर कंडीशन मिले तब। Birds eat some fruits and swallow their seeds। चिड़िया कुछ फल खाती है और उनकी बीज निगल जाती है। द अनडाइजेस्टेड सीड देन कम आउट एज इट इन देयर फेसेस टू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये बीज जो चिड़िया निगल गई वो उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उनका अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो निकलता है वो बीज किसी फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट्स का जन्म देता है। द थीम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द बर्ड्स इन मैनर। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे नीम का सीड्स, यानी कि द नीम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द बर्ड्स इन दिस मैनर। नीम का जो बीज होता है इस वे से इसका डिस्पर्जन होता है, यानी कि नीम के फल को चिड़िया खा जाती है, उसके बीज निकल जाती है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उनके अवशिष्ट पदार्थ के तौर पे वो कहीं पे उनका निकास करती है और वो फेवरेबल कंडीशन के मौजूदगी में अपने आप को एक नए नीम का पौधा बना लेता है। तो ये डिस्पर्जल हमको समझ में आया किस किस तरह से होता है। वाटर, विंड, एनिमल्स, और एक और जरिया दे रखा है एक्सप्लोजन, यानी कि ब्लास्ट यानी विस्फोट के जरिए। उससे पहले कुछ दे रखा है सम सीड्स हैव हुक्स, स्टिफ हेयर, थॉर्न्स और स्पाइन्स। दे आर कॉट इन द हेयर ऑफ एनिमल्स और इन द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड दे
रीच डिस्टेंस वाले से कुछ चीज़ों में और कुछ बीज के अंदर हुक हुक पाया जाता है, स्ट्रिप फेयर थॉर्न्स और स्पाइन, मतलब कुछ कांटे हुक ये सब सीड्स में मौजूद होते हैं जो जानवर या फिर पौधों जानवरों के शरीर में या फिर पंछियों के पंख में फंस जाते हैं और इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। नेक्स्ट एजेंट है एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। अब सोच रहे हो विस्फोट से कैसे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है। some seeds like that of Germany, geranium, Europhobia, poppy etc. grow in a seed pod. The heat of sun causes the seed pod drought, it damages the current कैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज एक पॉट में रहता है, सीड पॉट, मतलब बहुत सारे बीज एक किसी पॉट में बंधा रहता है, मतलब कि उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है और सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो हीट होता है और हीट होने के बाद वो बर्स्ट यानी विस्फोट करता है और विस्फोट होने से उसके अंदर जो भी सीड्स होते हैं वो आसपास फैल जाते हैं और इस तरह से उस बीज से एक नया प्लांट्स आता है। इस तरह हम समझ गए कि सीड्स का डिस्पर्जन कैसे होता है, यानी कि बीजों का प्रसार कैसे होता है। 4 एजेंट्स के बारे में पढ़े, विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स। अब पौधों में रिप्रोडक्शन ये तो हमने पढ़ा था, पौधों में रिप्रोडक्शन सीड्स के जरिए कैसे होता है। अब पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स के जरिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखते हैं बॉडी पार्ट्स के जरिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यानी कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई गुलाब का पौधा लगाता है तो उसके तना, गुलाब का तना काट के हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं, उससे नया गुलाब का पौधा आ जाता है। तो यही होता है मतलब बॉडी पार्ट्स के जरिए रिप्रोडक्शन, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट काट के, प्लांट की किसी भी पार्ट को काट के उसको ज़मीन में लगा के उसको फेवरेबल कंडीशंस यानी पानी, सनलाइट ये सब दे के उसे एक नए प्लांट के रूप में बड़े करते हैं। तो यही होता है रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स से होते हैं इसमें वो पढ़ना है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स इन सर्टेन प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं और उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे तना, स्टेम यानी लीव्स, पत्तियाँ और जड़, इन सब बॉडी पार्ट्स के द्वारा उनका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उनसे नए पौधे आते हैं। The growth of new plant from any body part of the parent plant is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction और इसे vegetative propagation भी बोलते हैं। और इस मतलब ये होता क्या है, यानी किसी भी बॉडी पार्ट्स के द्वारा प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। काफ़ी सिंपल है। और ये कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है तो इसके बारे में हम पढ़ना है। इसमें बाय रूट्स, बाय स्टेम्स 2 ही दे रखा है और बाय लीव्स 3 दे रखा है, तीनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बाय रूट्स, देखते हैं रूट्स के जरिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सम प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो हैव swollen roots. These roots have buds. New plants arise from these buds when buried into the soil. यानी कुछ पौधे जैसे गाजर, टर्निप, स्वीट पोटैटो ये सभी में के रूट्स में एक बर्ड्स टाइप का बना होता है, कली टाइप का होता है, जिसको हम अब अगर ज़मीन में लगा दे तो उससे नए पौधे वापस निकल आते हैं। तो ये हो गए रूट्स के जरिए। नेक्स्ट है स्टेम यानी तना के जरिए। इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, रोज यानी गुलाब के पौधे का एग्जांपल दिया था। फिर भी देखते हैं पोटैटो एंड जिंगर हैव आइज ऑन देम ऑन द सुटेबल कंडीशन इच आई changes into a bud. If we plant them on the soil, a new plant grows from the bud. Onion and lilies have underground bulb-shaped eye stems. New plants grow from these bulbs. वही दे रखा है कुछ कुछ एग्जाम्पल। पोटैटो जैसे आलू, जिंगर यानी आदि, ये सभी के अंदर तना में ये सभी के अंदर आँख आई टाइप का बना, मतलब इसके अंदर एक बर्ड्स टाइप में प्रेजेंट होता है जो बाद में फेवरेबल कंडीशन में आके न्यू प्लांट्स बनता है। सिंपल इसको हम सिंपली समझेंगे, गुलाब के एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि गुलाब के तने को हम लोग काट के ज़मीन के अंदर लगा देते हैं और फेवरेबल कंडीशन में नए गुलाब का पौधा बन जाता है। तो वो भी स्टेम के द्वारा ही रिप्रोडक्शन हुआ।
नेक्स्ट है हम लोग बाई लीव्स यानी पत्तियों के द्वारा। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ती के साइड साइड में कांटे टाइप का निकला रहता है, और उसको तुम जमीन में गाड़ दो और उसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो एक नए प्लांट्स बन जाता है। यही है बाई लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन। इसमें भी वही दे रखा है। ये भी खत्म। अब रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, एक और जरिया है प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो है स्पोर्स यानी कि स्पोर्स यानी बीजाणु यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ब्लड के बाद में नए प्लांट्स बनते हैं, उसे हम बीजाणु बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फैंस मोल्ड्स एंड मशरूम नॉट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, कुछ पौधे ऐसे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल नहीं होते। जब फूल नहीं होंगे तो इनमें बीज नहीं होंगे तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो उनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं जो इजीली हमारे आसपास के एयर में फैल जाते हैं और नए प्लांट्स का निर्माण कर मतलब नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स, द स्पोर्स आर स्मॉल राउंड एंड लाइक सीड्स लाइक स्ट्रक्चर। अब स्पोर्स क्या होता है ये समझना है। तो स्पोर्स एक छोटा राउंड गोल लाइट हल्का सीड लाइक मतलब सीड की तरह दिखने वाला ही स्ट्रक्चर में होता है, और ये छोटा होता है, गोल होता है और काफ़ी हल्का होता है। ये वेरियस मतलब हवा के जरिए किसी भी डायरेक्शन में फैल जाता है और नए प्लांट्स का प्रोड्यूस करता है। इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हुआ, यानी रिप्रोडक्शन बाय प्लांट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स खत्म हुआ। इसमें 3 मेथड्स को समझाया गया, फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स और फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ये तीनों हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर है, इसे होमवर्क के लिए तुम लोग खुद से कर लेना, अगर नहीं हो तो कमेंट करो, इसका भी वीडियो बन जाएगा। ओके, थैंक यू।